गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 6 में प्रथमा पाठ है शब्द परिचय का शब्दार्थ कंप्लीट करने जा रहे हैं। बच्चों, जब हम पाठ को पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क वाले शब्द आए थे, जैसे कह, कौ, के, है ना। किम भी आया था और कुछ सर्वनामवाची शब्द भी आए थे, जैसे शाह आया था, ऐसा आया था। तो इन्हीं सबको हम जो है तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में इनको कैसे लिखते हैं, इनका अर्थ कैसे परिवर्तित होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला पाठ है शब्द परिचय, ठीक है। और बहुत सारे जो शब्दार्थ हैं तो आपकी बुक में दिए हुए हैं। हम केवल उन्हीं शब्दार्थ को बताएंगे, उन्हीं शब्दों के अर्थ बताएंगे जो आपकी बुक में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। शब्दार्थाः देखिए, हम कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बना लेंगे तो हमें जो है पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। ये एक वचन के लिए है, ये द्विवचन के लिए है और ये कॉलम हमारा बहुवचन के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। एक वचनम। आप सभी को पता होना चाहिए कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं बच्चों। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब इनका प्रयोग कैसे होता है इसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। पहला है हमारा, देखिए, एषः। क्या लिखा हुआ है? देखिए, एषः। इसका अर्थ होता है किसके लिए? यह के अर्थ में होता है। ऐसा यानी क्या होता है? यह होता है। फिर एषः, एतौ, एते, इनको हम लिंग के अनुसार भी जानेंगे कि मतलब ऐसा को हम स्त्रीलिंग में कैसे लिखते हैं और नपुंसक लिंग में कैसे लिखते हैं। पुल्लिंग में तो ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है। तो ऐसा यानी यह, ऐसा यानी यह, एतत् यानी यह। क्रम से जानिए बच्चों। ऐसा यानी यह पुल्लिंग, ऐसा यानी यह स्त्रीलिंग, एतत् यानी यह नपुंसक लिंग, ठीक है। ऐसा यानी यह पुल्लिंग के लिए है, ऐसा यानी यह स्त्रीलिंग के लिए है और एतत् यानी यह नपुंसक लिंग के लिए है, ठीक है। आगे देखिए, इसको द्विवचन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एषः से है तो क्या हो जाएगा? एतौ, यानी यह दो। दो के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, यह दो या ये दोनों। एषः, एतौ, एते। एते यानी होता है बच्चों ये सब। क्या होता है? ये सब। फिर है ऐसा, एते, एताः। ऐसा स्त्रीलिंग में जाएगा तो हो जाएगा द्विवचन में एते, यानी कि यह दो। एताः, एता बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ हो जाएगा ये सब या ये सभी। एतत् यानी यह, एतत्, एते, एतानि। एते यानी यह दो नपुंसक लिंग के लिए, एतानि। एतानि यानी होता है ये सब। किसके लिए? नपुंसक के लिए, बहुवचन में, ठीक है। अब देखिए, अभी जो ऐसा शब्द हमने पढ़ा था, है ना, शुरू में ही था, क्या था? ऐसा कह पढ़ा था।
तो हमने इसका पूरा क्लियर कर दिया कि इसको हम पुल्लिंग में कैसे लिखते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे लिखते हैं और नपुंसकलिंग में कैसे लिखते हैं और वचनानुसार इनको कैसे लिखते हैं। ये चीज भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। देखिए ऐसा, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, वचनानुसार कैसे पढ़ेंगे बच्चों, ऐसा एतौ एते, ऐसा एतौ एते, ऐसा एते एताः, एतत् एते एतानि। अब यहाँ पे देखिए ये किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये पुल्लिंग के लिए किया जाता है, नो डाउट। ये जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और ये नपुंसकलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए, ये पुल्लिंगवाची है हमारा, ये स्त्रीलिंगवाची है और ये नपुंसकलिंगवाची है। कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। पुल्लिंग में बच्चों पुरुष जाति का बोध होता है, कोई भी पुरुष जाति हो, है ना। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है और नपुंसकलिंग में समस्त निर्जीव चीजें और ऐसी वस्तुएं, ऐसी जीव यानी ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके लिंग के बारे में पता नहीं चलता, ये सब जो है तो किस में आ जाते हैं, नपुंसकलिंग में आ जाते हैं। तो आपने अभी देख लिया ये सर्वनाम युक्त शब्द हैं। ये क्या है, एषः, एतौ एते, ऐसा एतत्, ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम है। समझ रहे हैं ना, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे यह वह, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो आपने इसको पढ़ लिया, है ना। वचन के अनुसार भी आपने जान लिया और लिंग के अनुसार भी यह के अर्थ में कैसे लिखते हैं ये आप जान चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सह शब्द भी आया था, आप लोगों ने देखा था। तो सह यानी क्या होता है बच्चों, सह यानी होता है वह, एकदम क्रम से चलेगा। सह यानी वह, सह फिर हो जाएगा तौ, तौ यानी होता है वे दो या वे दोनों। सह तौ ते, ते यानी होता है बच्चों वे सब, वे सब। फिर इसके बाद देखिए स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो हो जाएगा सा, सा यानी वह, ते, ते यानी वे दो, ताह, ताह यानी होता है बच्चों वे सब, वे सब, ठीक है ना। लास्ट में है सह, इसको जो है जिस तरह से ऐसा का नपुंसकलिंग एतत् हुआ था उसी तरह से सह का नपुंसकलिंग होता है तत्। क्या होता है बच्चों, तत्, तत्, तत् यानी होता है वह, ते यानी होता है वे दो, तानी, तान यानी होता है वे सब। क्या होता है, वे सब। क्या क्या देखिए, सह तौ ते, सा ते ताह, तत् ते तानी। तो आपने इनको पढ़ लिया। ये किसके अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वह के अर्थ के लिए। देखिए बच्चों इसमें सर्वनाम युक्त शब्द जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो परिवर्तन होता है, लेकिन इनके अर्थ में जो है परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए ऐसा यानी यह पुल्लिंग के लिए, ऐसा यानी यह स्त्रीलिंग के लिए, एतत् यानी यह नपुंसकलिंग के लिए। तो देखिए बच्चों इसमें कोई परिवर्तन, जो इसका अर्थ होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है और इधर भी नहीं परिवर्तित है, कुछ भी नहीं परिवर्तन है। तो देख लीजिए ये जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका प्रयोग पुल्लिंग, सह का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, सा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए और तत् का प्रयोग जो है बच्चों किसके लिए किया गया है, नपुंसकलिंग के लिए किया गया है। तो ये थे हमारे सर्वनाम युक्त शब्द, ठीक है ना। कुछ और है, जैसे प्रश्नवाचक शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया था, कह कौ के किया गया था ना, तो उसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर जो है तो हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। ये है बच्चों हमारे प्रश्नवाचक शब्द, कह कौ के, का के काह, किम के कानी। तो लिंग के अनुसार हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये पहला हमारा पुल्लिंग में है, टोटल यहाँ से वहां तक, है ना, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका प्रयोग हमने किया है। फिर ये स्त्रीलिंग का है और ये क्या है बच्चों, ये नपुंसकलिंग का है, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको अलग दिख रहे हैं लेकिन इनके जो अर्थ होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए कह यानी क्या होता है बच्चों, कह यानी होता है कौन, कह यानी क्या होता है, कौन होता है। पुल्लिंग के लिए ध्यान रखिएगा, कह कौ, कौ यानी कौन दो, ठीक। के कौन शब, कौन शब, ठीक है। का स्त्रीलिंग में है तो हो जाएगा, इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, कौन। फिर कौन दो, कौन सब, ठीक। फिर आ गया हमारा नपुंसक लिंग, तो इसका जो है, तो इसका अर्थ है किम का अर्थ क्या के रूप में नपुंसक लिंग में जाएगा तो परिवर्तित हो जाएगा। किम यानी क्या हो जाता है, क्या, तो क्या, ठीक है ना। के यानी यहाँ पे इसको आप क्या भी बोल सकते हैं और कौन भी बोल सकते हैं, दोनों का, ठीक है ना। किम यानी क्या भी होता है और कौन भी होता है। उसी तरह से यहाँ भी हो जाए क्या दो, इसका क्या हो जाएगा के, तो इसको आप बोल सकते हो क्या दोनों, जैसे हम बोलते हैं, है ना, क्या दोनों या क्या दो, या फिर कौन दो, कौन दो। कान में क्या सभी, क्या सब, या कौन सब, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हैं, इनका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। पढ़ेंगे कैसे, कह कौ के, ध्यान रखिएगा ये जैसे नपुंसक लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो, द्विवचन में दोनों सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको डाउट मतलब किसी भी तरह का कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यदि मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है, खाली कौन दिया हुआ है, कौन दो दिया हुआ है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। के चाहे स्त्रीलिंग लिखे चाहे पुल्लिंग, जब हम सेंटेंस बनाते हैं विशेष तौर से तब ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, तब जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, इन सारे शब्दों की। तो अब देख लीजिए पढ़ेंगे कैसे, कह कौ के, का के काह, किम के कानी, क्रम से हमने कर दिया है बच्चों। कानी बोलते हैं, अर्थ भी बता देते हैं, अर्थ लिखा हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे। किम यानी क्या या कौन, के यानी क्या दो या कौन दो, कान यानी क्या सभी या कौन सब। तो ये था बच्चों हमारा शब्द पद परिचय। शब्द परिचय में जो है कुछ ऐसे शब्दार्थ थे जिनका बुक में आप में, जिनका जो है अनुवाद या अर्थ बुक में नहीं लिखा हुआ था, इसे हमने आपको बता दिया है। इसे आप अच्छे से ध्यान से देखिए, पढ़िए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अभ्यास प्रश्न कराएंगे। धन्यवाद।